नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो लास्ट वीडियो मैंने तारा लगन के ऊपर बनाई थी। बहुत सिंपल सी वीडियो थी, सिर्फ उसमें कैलकुलेशन पार्ट था और थोड़ा सा मैंने तारा लगन के बारे में बताया था। उसमें बहुत सारी आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जैसे अभी एक सज्जन ने मुझे व्हाट्सअप किया था, उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन उसमें आ रहा था। तो उसकी एक विधि होती है कैलकुलेट करने की। अगर किसी की विधि गलत हो जाती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल्स। मैं आपको कैलकुलेट करके आपका तारा लगना जो बनेगा वो आपको भेज दूंगा दोस्तों। तो आज प्रश्न कुंडली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, प्लस 2 ग्रहों से कैसे फलित किया जाता है इसके बारे में मैं अभी एक कोर्स करने जा रहा हूँ थोड़े समय में ही। ये कोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, यानी 3-4 दिन के अंदर अंदर ही इसको कवर करेंगे और पूरा प्रश्न कुंडली के ऊपर ही आधारित रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, उसके लिए पहले से ही क्षमा चाहता हूँ। वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ कि सैटरडे को जो मेरा वेबिनार हो रहा है सुदर्शन चक्र पद्धति के ऊपर, आप सब लोग उसमें ज्वाइन करेंगे। बहुत अच्छी एक टेक्निक है जिसमें बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। तो सैटरडे को 8:30 बजे वेबिनार है और उसकी एडवर्टीज़मेंट जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर एनरोल कर सकते हैं। तो भगवान गणेश जी से और भगवान शनिदेव से आराधना करूँगा ये विद्या सीखने में हमारी मदद करें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। अब कुछ पहले बेसिक चीज़ों की बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न कुंडली में बहुत काम आती हैं, और वैसे भी अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे उसमें भी आपके ये बहुत काम आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। एक कुंडली पहले बना लेते हैं क्योंकि आज कुंडली की आवश्यकता पड़ने वाली है यहाँ पे। तो आज आपको मैं बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो हो सकता है बहुत से लोगों को पहले पता भी हो, लेकिन उसको यूज़ कैसे किया जाता है वो एक डिफरेंट माध्यम होता है। पहली चीज़ बहुत महत्वपूर्ण वो क्या है कि बहुत सी कुंडलियों पे आप देखते हो कि बृहस्पति देव कभी कभी हेल्प नहीं कर पाते हैं। अच्छी पोजीशन पर भी होते हैं तब भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आप कुंडली में ऐसा देखते हो कि बृहस्पति देव जहाँ पे दृष्टि डालते हैं वहाँ पे आपको मिक्स प्रभाव मिलता है, यानी अच्छे प्रभाव की आप उम्मीद तो वहाँ करते हैं, लेकिन अच्छा प्रभाव और साथ साथ कुछ और मिला जुला प्रभाव भी उसमें देखने को आपको मिलता है। तो ये कैसे होता है, इसकी एक विधि है। ये विधि मैं आपको यहाँ आज बताने जा रहा हूँ। तो ये हर ग्रह पर एप्लीकेबल होगी। मान लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति देव यहाँ पर विराजमान है और मंगल देव यहाँ पर विराजमान है। तो पहले आपको क्या करना है, मंगल देव के कारकत्व आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो एक कारकत्व यहाँ ले लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो है मंगल देव को हर कार्य में बहुत जल्दी होती है, यानी इनमें स्पीड है, इनमें गति है, इसलिए हर काम में बहुत जल्दी होती है। 45 दिन में राशि भी बदल लेते हैं। तो इसी मंगल देव को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और आपको बताता हूँ कैसे ये मंगल देव गुरुदेव पर अपना प्रभाव डालेंगे, फिर गुरुदेव कहाँ कहाँ प्रभाव डालेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। इस मंगल देव की 8वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस मंगल देव की 8वीं दृष्टि बृहस्पति देव पर पड़ेगी। तो आपको एक रूल यहाँ पे क्या याद करना है कि ये जो मंगल देव हैं, जितने भी इनके पास इनके सिग्निफिकेशन होंगे या जितने भी इनके पास गुण होंगे, तकलीफ़ें होंगी, प्रॉब्लम होगी, अच्छी चीज़ होगी, बुरी चीज़ होगी, जो भी मंगल देव के पास होगा ये सब बृहस्पति देव को दे देंगे दोस्तों, क्योंकि मंगल देव बृहस्पति देव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब बृहस्पति देव के पास 2 चीज़ें हो गई, हालांकि इसमें कारक बहुत सारे होंगे, लेकिन 2 चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। वो क्या, बृहस्पति देव का अपना एक गंगा जल का प्रभाव, यानी
एक शुभ प्रभाव और मंगल देव की स्पीड भी अब इनमें आ गई। लेकिन ऐसा नहीं कि बृहस्पति देव मंगल देव की तरह ही यहाँ बिहेव करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। इस बृहस्पति देव के अंदर स्पीड आ गई है, एक्शन की प्रवृत्ति आ गई है, लेकिन वो जो एक्शन होगा एक कैलकुलेटिव ढंग से होगा, एक कंट्रोल मैनर से होगा, अच्छे ढंग से होगा। क्योंकि बृहस्पति के अपने भी गुण हैं, उनके अपनी क्या गुण हैं। बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं, बृहस्पति देव गंगा जल माने जाते हैं, वैदिक ज्योतिष में टीचर माने जाते हैं। अब इस टीचर के अंदर मंगल देव के भी गुण हैं और अपने भी, इनके पास अपने भी गुण हैं। तो जब अब ये कहाँ दृष्टि डालेंगे उस भाव पर आप देखेंगे किस तरह का परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो ये बृहस्पति देव जहाँ बैठे हैं पहला इफ़ेक्ट वहीं पे आएगा, जहाँ पे ग्रह बैठा होता है वहाँ पे भी उसका इफ़ेक्ट आता है। तो ये आपका कर्म स्थान है। बृहस्पति देव धन के कारक माने जाते हैं, तो आपके कर्म स्थान में एक्शन होने लगेगा। जो मंगल देव की स्पीड थी वो इनमें आ गई, लेकिन वो एक्शन जो होगा एक अच्छे ढंग से होगा, एक कैलकुलेटिव ढंग से होगा, क्योंकि बृहस्पति देव की अच्छाई उसमें जुड़ी हुई है। दूसरा, ये बृहस्पति देव 1 2 3 4 5 दूसरे भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मंगल से 12वां भाव भी एक्टिव हो जाएगा। अब इस मंगल से 12वें भाव में क्या आने वाला है, बृहस्पति देव के शुभ प्रभाव और मंगल देव के स्वयं के एक्शन वाले यानी गति के प्रभाव, झगड़े के प्रभाव, जो भी चीज़ें आप उससे देख सकते हैं मंगल देव से। तो अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, इनके कारक पकड़ने हैं। मंगल देव किस चीज़ के कारक होते हैं, मंगल देव छोटे भाई के कारक होते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, मंगल देव प्रॉपर्टी के भी कारक होते हैं। तो मंगल देव जब छोटे भाई के कारक बनेंगे तो उससे 12वें भाव में बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव होगा, झगड़ा होगा, लेकिन झगड़ा बढ़ेगा नहीं किसी तरह से, बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपेंशन नहीं होगी। ऐसा नहीं कि वाइफ घर छोड़ के चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बृहस्पति देव के पास मंगल के भी प्रभाव हैं, अपने भी शुभ प्रभाव हैं। तो जब ये यहाँ प्रभाव डालेंगे तो ये विवाह सुख का घर होता है, बेडरूम प्लेजर होता है। तो मंगल देव छोटे भाई हैं, तो एक प्रेडिक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जब इसके आप कारकत्व जोड़ेंगे बहुत सारी प्रेडिक्शंस निकल कर आएंगी। दूसरा, बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, चौथे भाव पे। तो अब आपको देखना है मंगल देव किस चीज़ के कारक है, मंगल देव भाइयों के कारक हैं। दूसरा भाव जो होता है ये भाई के बोलने का भाव है, भाई के पैसे का भाव है, भाई के कुटुंब का भाव है। तो फिर से वही प्रेडिक्शन आप ऐसे करेंगे, कैसे कि बृहस्पति देव यहाँ पैसे में तेज़ी ज़रूर लाएंगे, लेकिन एक कैलकुलेटिव ढंग से। ये व्यक्ति अपना पैसे कमाने का माध्यम बहुत तेज़ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा सीधा काम करेगा, एक अच्छे माध्यम से लेकिन स्पीड से पैसा कमाएगा। इसी तरह से बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, लेकिन मंगल देव की भी 4थी दृष्टि यहाँ पड़ती है। तो ऑलरेडी यहाँ पे कंबाइंड इफ़ेक्ट जो है वो आने वाला है, लेकिन मेन जो था वो दूसरा भाव और चौथा भाव था। तो आप इनडायरेक्ट वे में अब क्या कह सकते हैं कि मंगल से 12वें भाव में भी मंगल देव का प्रभाव और मंगल से दूसरे भाव में भी मंगल देव का प्रभाव पड़ने वाला है। ये प्रश्न कुंडली में बहुत काम आता है। ये टेक्निक जो होती है प्रश्न कुंडली में बहुत काम आती है। अब एक और विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो प्रश्न कुंडली में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो होती है दृष्टि। हालांकि दृष्टि को देखने के बहुत सारे नियम होते हैं, जब कभी समय मिलेगा तो उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य देव यहाँ पे हैं और उनके साथ में शनि देव हैं और बृहस्पति देव कुंडली में यहाँ पे हैं। तो एक सिंपल सा नियम है, सबको मालूम है कि शनि देव की तीसरी दृष्टि होती है। तो शनि देव 1 2 3 तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर डालेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस बृहस्पति पर खाली शनि देव की दृष्टि नहीं है, इसमें सूर्य देव के भी गुण सम्मिलित हैं।
जब भी दो ग्रह एक साथ युति कर लेते हैं और उनकी डिग्रीज बहुत ज़्यादा पास होती हैं, अगर डिग्रीज दूर होंगी तो इफ़ेक्ट कम होता है, लेकिन डिग्रीज आसपास होंगी तो फिर दोनों जो प्लैनेट होते हैं एक दूसरे के सिग्निफिकेशंस अपना लेते हैं दोस्तों। तो अब इस सूर्य को आप एक तरह से कैसे एनालाइज करेंगे? सूर्य देव रोशनी के कारक हैं, लेकिन इस रोशनी में हल्का सा अंधेरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि देव की प्रेजेंस वहाँ पे हो गई है। तो शनि देव अंधेरे के कारक होते हैं, तो इसको आप उल्टा आप ऐसे ले सकते हैं। इसको समझने का आप तात्पर्य क्या है कि शनि देव की जब दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी तो आपको साथ साथ ये मानना पड़ेगा कि इस बृहस्पति देव को सूर्य देव भी देख रहे हैं, लेकिन उनका जो देखना होगा वो इनडायरेक्टली होगा, डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव की तीसरी दृष्टि नहीं होती है। लेकिन शनि देव के साथ युति करने की वजह से जो शनि देव तीसरी दृष्टि डालेंगे बृहस्पति देव पर, उसमें सूर्य देव भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? शनि देव प्रोफेशन के कारक है, सूर्य देव नेम फेम के कारक है, बृहस्पति देव आपको रिस्पेक्ट दिलवाते हैं। तो प्रोफेशन में नेम फेम, प्रोफेशन में रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो कारक आपको अच्छे से पता होने चाहिए और थोड़े थोड़े रूल्स जो मैं धीरे धीरे करके आपको बताता जाऊंगा वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये 2 रूल्स हैं, हालांकि इसमें और बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन उनको आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक फिर बहुत लंबा हो जाता है और एक साथ बहुत सारी चीज़ों को समझना मुश्किल भी हो जाता है। चलिए, अब मैं आपको प्रश्न कुंडली के बहुत अच्छी विधि यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है तो उसको आपको क्या उत्तर देना है, कि आपकी जो समस्या है कब हल होगी, कैसे हल होगी, क्या आपको उसके उपाय करने चाहिए। उपाय मैं यहाँ पे कम बताऊँगा, लेकिन समस्या हल कैसे होगी इसकी विधि मैं आपको यहाँ आज बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी कुंडली आप बना लेते हैं और फिर वो प्रश्न आपसे पूछता है। इसमें प्रश्न कुंडली नहीं बनानी है, ये आपको याद रखना है। उस व्यक्ति की जन्म कुंडली आपके पास होनी चाहिए। जन्म कुंडली के ऊपर वो प्रश्न पूछेगा तो ये विधि वहाँ पे काम करती है। तो बहुत से लोग यहाँ मिस्टेक करेंगे, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रश्न कुंडली नहीं बनानी है, उसकी जन्म कुंडली आपके पास होनी चाहिए। उस जन्म कुंडली के ऊपर कैसे वो प्रश्न पूछेगा ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, फिर उसका उत्तर क्या होगा। मान लीजिए जो व्यक्ति आपके पास आता है उसकी मेष लगन की कुंडली है और लगन में ही मंगल देव हैं, और घूमते घूमते जिस समय वो आपके पास आता है उसी समय गोचर के चंद्रमा मंगल देव के ऊपर हैं। तो वो आपसे प्रश्न पूछता है मंगल देव से रिलेटेड। अब मंगल देव जब मेष राशि में रहते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो एक तरह से हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि इस व्यक्ति ने आपसे यही क्वेश्चन पूछा कि मेरा प्रॉपर्टी में फैमिली के साथ कुछ वाद विवाद चल रहा है, वो कब सॉल्व होगा, कब उसका निदान हो सकता है, या क्या उसके लिए रेमेडी है, क्या कोर्ट केस तो नहीं चलेगा, या प्रॉपर्टी मेरे हाथ से तो नहीं निकल जाएगी। तो बहुत सारे उस व्यक्ति के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको पुटअप करता है, और कैसे आपको उसका उत्तर देना है ये मैं आपको आज यहाँ बताने जा रहा हूँ। चंद्रमा जिस ग्रह के ऊपर गोचर करेंगे वही ग्रह उस क्वेश्चन का उत्तर देता है दोस्तों। कैसे उत्तर देगा, अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, जिस समय आपके पास वो आ जाता है, आपने चंद्रमा देख लिया मंगल के ऊपर गोचर कर रहा है, अब सेकंड स्टेप में आपको देखना है कि मंगल देव कहाँ गोचर कर रहे हैं, तो उसका उत्तर गोचर के मंगल देव देंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि इसमें गलती नहीं हो। मंगल देव गोचर की, ये आपका उत्तर देंगे दोस्तों। अब इसकी विधि क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसके ऊपर आने वाले समय में मेरा एक वेबिनार भी होने वाला है जिसमें बहुत अच्छी प्रश्न कुंडली की आपको टेक्निक्स बताऊंगा। उसका डेट और उसका टाइम अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। अब सेकंड स्टेप जैसे मैंने आपको बताया, आपको देखना है मंगल देव
गोचर में कहाँ पर है। तो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए बृहस्पति देव यहाँ पे हैं, तो जिस समय आपके पास वो आता है अपनी कुंडली लेकर, चंद्रमा मंगल देव के ऊपर है, क्वेश्चन उसने पुटअप किया, तो मंगल देव गोचर में मान लो बृहस्पति देव के ऊपर है, ये मंगल देव हैं गोचर के, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो ये मंगल देव आपके इस नेटिव के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर इसमें छुपा हुआ है दोस्तों। तो उत्तर क्या होगा? बृहस्पति देव किस चीज़ के कारक होते हैं, इसमें कारक आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बृहस्पति देव को एक एल्डरली पर्सन कहते हैं, बृहस्पति देव को मध्यस्थता कहते हैं, यानी जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो बृहस्पति देव जब बीच में आती है, बृहस्पति जब बीच में आते हैं तो किसी न किसी तरह से मध्यस्थता हो जाती है। बहुत से लोग एक साथ बैठते हैं और उस प्रॉब्लम का हल जो है वो निकल कर सामने आ जाता है दोस्तों। तो एक विधि मैंने आपको यहाँ बता दी। तो इसका उत्तर ये होगा कि अगर गोचर के मंगलदेव बृहस्पति के ऊपर गोचर कर रहे होंगे उस समय, जिस समय वो कुंडली दिखाने आता है, तो उसको आप ये उत्तर देंगे कि आपकी जो समस्या है वो इस माध्यम से सॉल्व होने वाली है दोस्तों। और कब सॉल्व होगी? ये जब आप मेरे साथ वेबिनार अटेंड करेंगे या जब मैं इसका क्लासेस करूँगा, 1, 2 या 3 दिन का जब ये वेबिनार होगा, उसमें आपको बताऊँगा कि फिर टाइमिंग कैसे निकाला जाता है। एक विधि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब इसको दूसरे ढंग से मैं आपको बताता हूँ। जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया उस समय सेम यही पोजीशन है, चंद्रमा मंगल के ऊपर हैं, व्यक्ति ने आपसे यही क्वेश्चन पूछा कि मेरी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, वो कैसे सॉल्व होगा। तो आप उसका उत्तर कौन देंगे? गोचर के मंगल देव। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है, कहीं गोचर के मंगल देव कहीं भी लिख देते हैं। मान लीजिए केतु यहाँ पे है, तो उस समय गोचर के मंगल देव अगर केतु देव के ऊपर गोचर कर रहे होंगे तो फिर आप क्या उत्तर देंगे उस व्यक्ति को कि कोर्ट केस होगा और कोर्ट में फैसला होगा, क्योंकि केतु को कोर्ट कहा जाता है। जब आप प्रश्न कुंडली या प्रश्न कुंडली के अनुसार उत्तर देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, तो केतु और मंगल देव की जब युति होती है तो ये कोर्ट कचहरी की इन्वॉल्वमेंट देता है। इसी तरह से सारे ग्रहों पे आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखिए। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी कुंडली आपके पास आती है, तो जब वो प्रश्न पूछता है तो आपको चंद्रमा देखना है किस ग्रह के ऊपर है, तो उससे रिलेटेड उसका जो उत्तर होगा उसी ग्रह के अंदर उसका उत्तर भी छुपा रहता है। तो बहुत से केसेस में ऐसा भी होगा कि चंद्रमा किसी ग्रह के ऊपर नहीं होंगे, तो उसमें फिर उसकी लॉर्डशिप देखी जाती है। ये सारा जो डिटेल्स है मैं आने वाली अपनी वेबिनार में आपको कवर करूँगा कि कितने टाइम में वो समस्या हल हो जाएगी, उसमें कितना समय लगेगा, वो सारा कैसे देखा जाता है, ये डिटेल्स में उस वेबिनार में चर्चा करेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छा बता दिया है। इसी कॉन्सेप्ट से प्रश्न कुंडली के बहुत सारे आंसर्स आप दे सकते हैं। प्रश्न कुंडली के नहीं, सॉरी मैं फिर से गलत बोल लेता हूँ, लगन कुंडली से जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बहुत सारे उत्तर आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर आता है तो आपको ये देखना है चंद्रमा कहाँ पे गोचर कर रहे हैं उसकी कुंडली में, और वो बताएगा कि क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है, चंद्रमा किस ग्रह से कितनी दूर है या किस ग्रह को पार करके अभी निकले हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ से पता चल जाती हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, कुछ विधियाँ होती हैं, इसमें आपको वो याद करनी पड़ेंगी। जब भी वो व्यक्ति प्रश्न करने आएगा तो हर समय जब चंद्रमा मंगल देव के ऊपर रहेंगे तो एक जैसा प्रश्न नहीं होगा, तो इसके लिए आपको उसके चक्र ध्यान में रखने पड़ते हैं। ये सारा डिटेल्स जैसे मैंने आपको बता दिया मैं वेबिनार में बताऊंगा। और आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और चर्चा करेंगे।
प्रश्न कुंडली की और अच्छी अच्छी टेक्निक्स पर कैसे टाइमिंग ऑफ इवेंट आप कर सकते हैं, किस व्यक्ति को क्या आपको उपाय बताना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे और कितने समय में वो कार्य जो है उसका सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। जय शनिदेव।